करती हैं। मेरे पास आज कई फ़ोन आए कि सर मैपिंग तो हो गई है, बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं बता दूंगा आपको। हमारा वही लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद हमको हमारे पोर्टल में आना है। फर्स्ट ऑप्शन है ना, स्टूडेंट डायरेक्टरी में, इसमें हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधा अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल में आकर हमको यहाँ भी क्लिक करना है। यहाँ से हमको क्लास खोल देना है। ये हमने क्लास खोल दिया पहली। यहाँ के बाद ये निकिता कुमारी, इनका प्रोफाइल अपडेशन हो चुका है। ये सबमिटेड नहीं हुआ है, लॉक नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं। जिनका भी आप प्रोफाइल अपडेशन करेंगे तो पहला यहाँ चेक बॉक्स हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन जो पेंडिंग में था वो अब ग्रीन में आ जाएगा और प्रोफाइल अपडेट लिख किया जाएगा, है ना। इनका मतलब काम हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं ऑप्शन निकिता कुमारी में। यहाँ तीनों का करके बताऊंगा आपको, और इसके बाद मैं इसको लॉक भी करूंगा। निकिता कुमारी का देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड चीज होती है स्पेशल कैटेगरी, तो स्पेशल कैटेगरी कुछ है नहीं है यहाँ। बैकअप या सहायिया ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर इनका डाला हुआ है, इनका ब्लड ग्रुप डाला हुआ है, इनका धर्म डाला हुआ है, जो भी धर्म है इनका। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं इनका गांव का एड्रेस भी डाला हुआ है, ठीक है। कोई भी इनकी इकलौती बेटी है? नहीं, ये इकलौती बेटी नहीं है। क्या छात्र छात्र जुड़वा है? नहीं, जुड़वा नहीं है, तो नो कर देंगे। भाई बहन की संख्या 2। क्या छात्र अनाथ है? नहीं, इनके माता पिता है, अनाथ नहीं है बच्चे। क्या पिता का निधन हो गया है? तो यहाँ आ जाएगा नो। क्या फादर, इनके जो पिताजी है वो निःशक्त है? तो ये निःशक्त नहीं है। निःशक्त मतलब डिसेबिलिटी, कुछ विकलांगता, अपाहिजता वगैरह, ठीक है। इसके बाद आजीविका का साधन, यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। आजीविका का साधन इनका नॉन गवर्नमेंट ही है। इसके बाद पेरेंट्स करते क्या है इनके, तो इनके पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, और इनकी माता भी है जो वो भी लेबर का काम करती हैं, जिनका घर बार चलता है, ठीक है। इनकी वार्षिक आय 42,000 रुपए है। इनकम टैक्स, जब ये लेबर है तो इनकम टैक्स क्या भरेंगे, ठीक है। 10 एकड़ से भूमि भी अधिक नहीं है इनकी। यहां से इनकी स्कूल की दूरी है, घर से विद्यालय तक की सड़क दूरी दर्ज करें, ठीक है। यह हमारे 1 किलोमीटर स्कूल से है। स्कूल थोड़ा सा बाहर है, गांव में बच्चे रहते हैं, ठीक है। यह आगे ऑप्शन बाकी करेंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, यहाँ डाइस्पोर्ट हमारा और एकेडमिक ईयर जो भी हमारा और क्लास, है ना। ये तीनों चीजें यहाँ लॉक है, जिसको कंपलसरी रहता है, लॉक ही रहती है वो। हमको यहाँ देखना है कि एडमिशन डेट क्या है। इनका एडमिशन हो चुका है 16/5/2025 को। यहाँ 16/5/2025 हम डाल देते हैं। अभी क्लिक करने में मिट गया था, ये आ गया हमारा। 16/5/2025 नहीं लेगा, ठीक है। अगस्त की डेट लेगा, तो चलो हम अगस्त की डाल देते हैं। फिर यहाँ इनरोलमेंट नंबर, बोर्ड इनरोलमेंट नंबर कुछ भी नहीं है। स्कॉलर नंबर 190 है इनका, वो डाल देते हैं। हॉस्टल इनका है ही नहीं हॉस्टल, तो यहाँ नो कर देते हैं। हमको सीधा यहाँ देखना, बैंक का नाम सर्च करना है, अकाउंट डिटेल डालनी है। यहाँ पहले बैंक का नाम सर्च कर लेंगे, यहाँ IFSC डालेंगे। IFSC डालने के बाद जहां का बैंक होगा, जहां की शाखा होगी, वहां का नाम आ जाएगा। फिर अकाउंट नंबर डाल देते हैं ना। तो अकाउंट नंबर ये जो हमारा है, इसको अपने जो भी रजिस्टर कॉपी डेटा हमने जो बनाया है स्कूल का, उसमें देख लेते हैं अकाउंट नंबर सही है या नहीं है, और उसी बैंक का है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो अकाउंट नंबर हमारा यहाँ रहता है, इसी अकाउंट नंबर को यहाँ डालना जरूरी रहता है। अगर वो नहीं डालेगा तो वहां से आपका डेटा सेव नहीं लेगा और वो एरर दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देते हैं अकाउंट नंबर, डल गया। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर जिसका भी ये खाता लगा हुआ है, हो सकता है बच्ची का ना हो, तो जो भी अकाउंट होल्डर नाम है, वैसे तो ये बच्ची का ही है अभी, निकिता कुमारी। बाकी इनका अकाउंट होल्डर नेम में इनका ही नाम आ गया। यहां से हमको लास्ट ड्राफ्ट सेव नहीं करना है। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको यहाँ ड्राफ्ट सेव नहीं, सीधे फाइनल सबमिट करना है। और ये इंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो ड्राफ्ट सेव हमको नहीं करना है, यहाँ फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट के बाद यह बच्चा छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, तो ठीक है, यहां से हम सबमिट करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह बाकी बच्चों का भी करना है। यहां से हमने क्लिक किया, हमने आपको बाकी चीज तो बता ही दी थी, तो
बाकी तो सवाल ही नहीं है, सीधा बाकी हमारा यहाँ डेटा बाकी बच्चों का सेव है। तो हम यहाँ पास उठा करके इनका डेटा सिलेक्ट करके जो भी था एक बार चीजें चेक कर लेते हैं। इनका स्कॉलर नंबर चेंज है, 919 कर लेते हैं यहाँ से हम इनको भी फाइनल सबमिट कर देते हैं। ये भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। फिर हमारा पहली आ गया ये। फिर हमें चौथे बच्चा मयंक को देख लेते हैं। हमारा ये डेटा है मयंक कुमार 192, खाता भी हमारा ठीक है, वही खाता हम डाल देते हैं 89 मयंक कुमार। यहाँ से हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। ये भी पात्र नहीं है, ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ हमने सर्च कर लिया, हमारे स्कूल के चारों बच्चे का प्रोफाइल अपडेशन हो चुका है। अब प्रोफाइल अपडेशन का होने के बाद प्रोफाइल सबमिट स्टेटस हमको यहाँ इनको सबमिट करना पड़ेगा। अगर हमारे स्कूल के सभी बच्चों का हो गया है तो एक साथ हम यहाँ के चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये बाकी चारों में क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि कोई मान के चलो कि जैसे रिया सिंह का अगर प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ हम इनको अनक्लिक कर देंगे और बाकी को हम सिलेक्ट करके सेव करके लॉक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब पूरे हैं तो हम पूरों को ही कर लेते हैं एक साथ। यहाँ से हम डाले, ये आ गया फाइनल लॉक सबमिट प्रोफाइल। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये वार्निंग देता है आपको, ठीक है। योजनाओं का नाम देने के लिए प्रमाणीकरण करता हूं तो करती हूं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ फाइनल लॉक सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू लॉक स्टूडेंट एज प्रोफाइल? यस। फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी? यस। ये हमने इनकी छात्रवृत्ति सैंक्शन कर दी है। सैंक्शन करने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं इनकी छात्रवृत्ति यहाँ दिख रही है नहीं दिख रही है। तो उसके लिए जैसे ही हम सैंक्शन करेंगे, सैंक्शन करने के बाद ये नया पेज खुल जाएगा। अगर आपको ये पेज नहीं खुलता है या नहीं मिलता है तो सीधा हमको होम में आना है, स्कीम मैनेजमेंट में जाना है। ये आपका होम में तीसरे नंबर में स्कीम मैनेजमेंट, यहाँ हमको फिर तीसरे नंबर में डिपार्टमेंट स्कीम्स आने हैं। तो डिपार्टमेंट स्कीम्स में जाने के बाद फॉरवर्ड टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी में क्लिक कर देना है। यहां से हम क्लिक कर देंगे, पहली क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे ये पूरे बच्चे आपको दिख जाएंगे। ये अगर आपको एक चीज और बता दो, मान के चलो आप अंशिका है, अंशिका का डेटा और एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया, अगर इसका एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहां इसका प्रोफाइल को क्लिक करेंगे और यहां से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल गलत अपडेट हो गई हो, गलत लॉक हो गई है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अभी ही नया ऑप्शन खुला है ये। तो यहां से हम देखेंगे कि अगर हमको इसकी प्रोफाइल अनलॉक करनी है तो क्या करना है। पहले हमने वहां से लॉक कर दिया आपके सामने अभी। अब हम यहां से इसकी प्रोफाइल को रिजेक्ट करते हैं, रिमार्क में डाल देते हैं छात्र की उपस्थिति 75% से कम, छात्र की मृत्यु हो चुकी है, साला त्यागी हो चुका है, नहीं। इसका हमको खाता संशोधित करना है, ठीक है। तो खाता संशोधित कर देते हैं, अकाउंट चेंज करना है हमको तो अकाउंट चेंज का ऑप्शन डाल देते हैं। ये वही बच्चा अंशिका, यहां हम सबमिट कर दिए। स्टूडेंट स्कीम एप्लीकेशन रिजेक्ट एंड प्रोफाइल रोल बैक अनब्लॉक सक्सेसफुली, यहां से हमारे जो है वो अनलॉक कर दी गई है, ठीक है। फिर हम दोबारा यहाँ होम के ऑप्शन में आएंगे। हमको होम के ऑप्शन में आने में पहले ऑप्शन ये है स्टूडेंट डायरेक्टरी, इसी में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद हमको डेट स्टूडेंट प्रोफाइल में क्लिक करना है, पहली क्लास सिलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। ये हमने इन चारों बच्चों को लॉक किया हुआ था, हमारी इसमें कुछ प्रोफाइल चेंज हो गई है, हमने उसमें अकाउंट नंबर सुधारने का ऑप्शन डाला था। आपके में जो ऑप्शन है वो आप डाल सकते हैं। तो यहां से हम इस बच्चे का अकाउंट डाल देते हैं, ठीक है। इनका अकाउंट जो भी है तो हम डाल देते हैं और यहां से हम इनको फिर फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहां से सबमिट हो गया है ये, ओके। अगर इस बच्चे को प्रोफाइल अनलॉक करने के बाद अगर ये किसी अन्य स्कूल में चला गया है तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसकी समग्र आईडी कॉपी करनी पड़ेगी। यहां से ये हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फिर हमको उसी होम के ऑप्शन में आना है
होम के ऑप्शन में आने के बाद स्टूडेंट डायरेक्टरी में आना है और यहाँ एक ऑप्शन दिया है चौथे नंबर में जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ हमको 25-26 कर देना है स्टूडेंट की टीसी जनरेट करने के लिए, अनमैप करने के लिए। ठीक है, ये हमको यहाँ 2 ऑप्शन देगा। तो यहाँ बिहेवियर अगर अच्छा है बच्चे का तो आप अच्छा डाल सकते हैं, यहाँ गुड डाल देता हूं। और यहाँ पर रीजन फॉर लीव तो स्टडी इन अदर स्कूल, ये बच्चा अलग स्कूल में चला गया है, इस कारण से इसको हम अनमैप कर रहे हैं। यहां से आप डालेंगे, सेव करेंगे, ये बच्चा अनमैप हो जाएगा, दूसरे स्कूल में चला जाएगा, आपके स्कूल से हट जाएगा। लेकिन एक शर्त में, बच्चे की प्रोफाइल लॉक नहीं होनी चाहिए। लॉक होने के बाद भी अगर अनलॉक करनी है तो वो प्रोसेस भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ चीजें अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आती हैं तो वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसको दोबारा, कुछ अलग से किसी विषय से आपको वीडियो चाहिए होती है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा और आप तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।